ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्त कर देता है। वैसे तो साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। इंदिरा एकादशी के पितृपक्ष में आने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान किया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने, दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन मघा श्राद्ध भी किया जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। इस साल इंदिरा एकादशी साध्य और शुभ योग में है। व्रत वाले दिन साध्य योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 7:47 तक है। इसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा, जो पूरे दिन है। ये दोनों ही मांगलिक कार्यों तथा पूजा पाठ के लिए अच्छे योग माने जाते हैं। विष्णु पूजा का समय सुबह 9:13 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 9:19 से 8:39 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। इंदिरा एकादशी के दिन आप व्रत और पूजा का संकल्प करें, फिर भगवान विष्णु की पूजा शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक करें। उनको अक्षत, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनें। भगवान विष्णु से पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पितरों को दान कर दें। इससे उन्हें अधोगति से मुक्ति मिलेगी। रात्रि के समय जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान और दान के बाद पारण करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का संपूर्ण महात्म्य पद्म पुराण में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण संवाद के रूप में वर्णित है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से एक विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करी। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन,
उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। उसके बाद भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण करते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराकार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित हो तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भक्ति और ज्ञान से सराबोर पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।